क्या दोस्तों आपकी गुजिया भी तेल में डालते फट जाती है और अच्छी नहीं बनती? इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स जिसके आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल भी तेल में जाके फटेगी नहीं। होली आने वाली है तो आज चलिए वो गुजिया बनाते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है यहाँ पे। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाला है। घी से हमारी गुजिया जो खस्ता बनती हैं और जो तेल अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे जो क्रंचीपन आता है ना गुजिया, उसमें कुरकुरी होती है हमारी गुजिया। आप हमेशा घी का यूज़ कीजिएगा, चाहे गर्म या ठंडा। और ये देखिए इस तरह से मोइन हमारा हो जाना चाहिए। हाथ से आप मुट्ठी बांधेंगे तो एक मुट्ठी सी बन जानी चाहिए। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और फर्स्ट टिप दोस्तों, हमें जो आटा लगाना है गुजिया का वो थोड़ा सख्त लगाना है, क्योंकि हम जब रेस्ट देंगे आटे को 10 से 15 मिनट के लिए तो वो थोड़ा लूज़ हो जाता है। उससे क्या गुजिया हमारी फिर ज़्यादा फटेंगी नहीं। इसलिए पहले हमें आटा बिल्कुल सख्त लगाना पड़ता है। अब ये देखिए आटा हमारा लग चुका है। अब इसको ढक के मैं 10 से 15 मिनट के रेस्ट दे दूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट कट किए हैं, इनको मैं अच्छे से भूज लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा घी डाला है मैंने। और नारियल दोस्तों पहले नहीं डालेंगे, ये मेरी सेकंड टिप है, क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं नारियल पहले डाल दें तो वो जल जाता है, या फिर कच्चा नारियल डालते। उससे क्या हमारी जो गुजिया है लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वैसे तो गुजिया सबके यहाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती हैं, लेकिन अगर 10 से 15 दिन स्टोर करके रखनी है तो उसमें नारियल अगर आप डाल रहे हैं तो उसको भूंज के डालें। ये मेरी सेकंड टिप है दोस्तों, उसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने नारियल भी डाल दिया है। बहुत से लोग इसमें सूजी भी डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सूजी नहीं डाल रही हूँ। मैं बिल्कुल मावे वाली बना रही हूँ, जैसी मेरी नॉर्मल घरों में बनती है हमारे यहाँ पे। और मावे की गुजिया बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। ये देखिए अभी ड्राई फ्रूट्स हमारे सारे भुन चुके हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना हमें। और नारियल का कलर भी आप देख सकते हैं हल्का ब्राउन हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ये मावा डाल रही हूँ। ये मावा मैंने घर पे बनाया था। आपको इसकी रेसिपी चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपको रेसिपी शेयर कर दूँगी। यहाँ पे ये घर का मावा है दोस्तों। और मावा को सेकते टाइम भी बहुत ध्यान रखना है, गैस बहुत स्लो होनी चाहिए। और ये देखिए इस तरह से ये घर का मावा है तो किस तरह से घी छोड़ रहा है। बाहर के मावे मिलावटी आते हैं तो वो घी नहीं छोड़ते ज़्यादा। और देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आ गया है यहाँ पे। और अब हम मावे को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ चेक करेंगे हमारा आटा, देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। मैंने कितना टाइट आटा लगाया था और आप देख सकते हैं 10-15 मिनट बाद कितना सॉफ्ट हो चुका है। यही रीज़न था मैंने आपको बोला था आटा टाइट लगाइए। मेरी ये छोटी छोटी टिप्स फॉलो करेंगे ना दोस्तों तो आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं। और त्यौहार का सीज़न है, अगर कुछ चीज़ बिगड़ जाए तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है। देखिए आटा लग चुका है हमारा, एकदम रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मावा भी हमारा ठंडा हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे मेरी थर्ड टिप ये है, बहुत ज़रूरी टिप है दोस्तों। यहाँ पे जो मावा है हमें बिल्कुल भी ठंडा कर लेना है। गर्म मावे में बिल्कुल भी आप कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमारी गुजिया है बिल्कुल फट जाएगी तेल में जाते ही। अब यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। और ये चीनी मैंने ली है यहाँ पे। चीनी को मैंने घर में पीस लिया था, बाहर से बूरा मैं नहीं लाई थी। इसको पीस के मैंने छान लिया है। छाना दोस्तों ज़रूर, क्योंकि इसके छोटे छोटे कण रहते हैं, वो गुजिया में आएंगे तो हमारी गुजिया अच्छी नहीं लगेंगी, खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेगी। मैंने ये गुजिया बनाई थी तो मेरी बेटी तो इतनी खुश हो गई, इतनी टेस्टी लगी उसे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। और ये देखिए अब पूरा मावा हमारा मिक्स हो चुका है। और मिक्स होने के बाद ये इस तरह से हल्का अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, देख सकते हैं आप। ये देखिए मावा तैयार है। अब चलिए लोई कट कर लेते हैं। आप किसी भी साइज़ की आटे से लोई कट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको बेल रही हूँ। आप चाहे बड़ी लोई बेल के, बड़ी रोटी बेल के उसमें से कट कर सकते हैं पोर्शन, या ये छोटी छोटी करके कट कर सकते हैं। और मैं आज आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगी जिससे कि आप गुजिया परफेक्टली बना सकते हैं, बिना साँचे की भी और साँचे के साथ भी। इस तरह से मैंने छोटी छोटी लोई यहाँ पे कट कर ली हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब इन्हें अच्छे से हम गोल करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से लोई होनी चाहिए। और आप बड़ी छोटी कम या ज़्यादा किसी भी साइज़ की कर सकते हैं, जिस तरह से आप बना रहे हो। ये देखिए इस तरह से लोई होनी चाहिए। अब इसको हम बेलेंगे। काफ़ी लोग होते हैं तेल से बेलते हैं, लेकिन तेल से मैं इसलिए नहीं बेल रही हूँ क्योंकि हमारे जो साँचे में ये चिपक जाती है तो साँचे में छूटने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं तो पर्सनली इसको हल्का मैदा लगा के तभी इसको बेलती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने एक स्लरी भी बनाई है, घोल बोलते हैं जिसको, उसको मैंने थोड़ा मैदा लेके बनाया है। काफ़ी लोग पानी से बनाते हैं, लेकिन पानी का क्या चिपकता नहीं और गुजिया हमारी खुल जाती है। ये सबसे मेन टिप है दोस्तों, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये देखिए ये स्लरी मैं इसको लगा रही हूँ चारों तरफ से। मैं आपको बिना सांचे की गुजिया बनाना बता रही हूँ पहले फर्स्ट।
ये देखिए इस तरह से चारों ओर मैंने इस तरह से लगा लिया है। अब इसमें मावा भरेंगे, मावा कह लीजिए, खोया कह लीजिए, सब जगह अलग अलग बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से। और भाई हमारे यहाँ पे तो यूपी में या मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, मैं तो पर्सनली इसी तरह से गुजिया बनाती हूँ और इतनी टेस्टी बनती है कि बनते बनते ही ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारी गुजिया चलती नहीं है, ताकि मैं स्टोर करके भी रख पाऊँ। होली के 5-6 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाती। अब ये देखिए इसको मैंने दबा दिया है चारों कोनों से इस तरह से अच्छे। अब हम कांटे की मदद से, कांटे की चम्मच लेंगे, उसकी मदद से मैं इसको इस तरह से दबा दूँगी। ये देखिए बन गई ना हमारी बिना सांचे के परफेक्ट गुजिया। अब इसी तरह मैं दूसरी लोई भी बेल लूँगी इस तरह से। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है क्योंकि हमारे सांचा थोड़ा बड़ा है। और आप सांचा चूज़ करते टाइम बहुत ध्यान रखिएगा, सांचे बहुत अच्छे से लेने हैं हमें। मेरे पास तो ये पहले से ही थे, मेरी सासू माँ लेके आई थी। बहुत ही अच्छा सांचा है। और ये देखिए बस थोड़ा साइज़ इसका बड़ा है, लेकिन सांचा बहुत ही अच्छा है। देखिए इस तरह से पूरी को इस पर डाल लेना है। और अब इस तरह से देखिए चारों कोनों पे जो स्लरी बनाई थी ना हमने, वो इस तरह से लगा देनी है। ये देखिए यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ। अब इसमें बीच में मैं मावा भरूँगी। सांचे वाले में मैं थोड़ा ज़्यादा मावा भरती हूँ। और ये अच्छे से गुजिया, क्योंकि थोड़ा मावा भरेंगे तो साइड में आ जाता है, तो गुजिया खाने में इतना स्वाद नहीं आता है। अब इसको मैंने मावा भर के अच्छे से हम दबा देंगे ताकि गुजिया हमारी खुले नहीं। ये देखिए अच्छे से दबा देंगे। और अब इस तरह से ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा निकला है आटा, इसको हम अलग रख देंगे। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी गुजिया बन गई है, एकदम सही भरी, बहुत कम मावा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। इसी तरह सारी गुजिया मैं बना लेना। और दोस्तों मेरी 4th टिप ये है, जब भी आप गुजिया बनाएं तो इनको साइड में इस तरह से रखते जाए ढक के, ताकि गुजिया जो हमारी है अगर हवा लगेगी तो फटने के चांसेस बहुत रहते हैं इसमें। तेल भी हमारा मीडियम गर्म हो चुका है, मैंने पहले ही कढ़ाई रख दी थी। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है तेल को। और आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, एक एक गुजिया मैं डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा गुजिया नहीं डालनी है, जितनी तेल में आए उस तरह से गुजिया डालनी है, उतनी गुजिया डालनी है। आप चाहे तो घी में भी तल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो गुजरात में मीठा तेल चलता है, मैं उसी में ही तल रही हूँ सारी गुजिया। ये देखिए इस तरह से अपने आप अभी इनको टच नहीं करेंगे। देखिए कितने अच्छे से हो रही हैं मीडियम आंच पे। अब मैं इसमें कलछी लगाऊंगी। ये देखिए हल्के हल्के से इन्हें अच्छे से भूनना, ताकि अच्छे से हमारी अंदर से खस्ता बने। ऊपर से आप तेज़ आंच पे करेंगे ना तो ऊपर से जल जाएंगी और अंदर कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए मैं धीरे धीरे से अच्छे से, और इतनी टेस्टी बनेगी गुजिया। और आप देख सकते हैं मेरी एक भी गुजिया फटी नहीं दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखा रही हूँ, कहीं भी कोई गुजिया फटी नहीं, ना तेल ख़राब हुआ है। ये देखिए, और देखिए कितना अच्छा कलर है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और अब इनको मैं निकाल लूँगी। तैयार है हमारी होली स्पेशल गर्मा गर्म गुजिया। मेरी बेटी को तो पर्सनली बहुत पसंद है, और आप भी इस तरह मेरे टिप एंड ट्रिक्स से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते लगता है। और आप लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। ऐसी नई नई रेसिपी के लिए फॉलो कीजिए मेरे चैनल को।